गुरु माता को चरण स्पर्श। पीताम्बरा परिवार चैनल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। जय माँ भगवती। आज इस वीडियो के माध्यम से साधना के स्तरों की चर्चा की जाएगी। अलग अलग क्या क्या स्तर होते हैं साधना में। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति मार्ग के साधकों की। तो भक्ति मार्ग के साधकों के विषय में आप सभी को पता है, मीराबाई, सूरदास, भक्त ध्रुव, शबरी, इनका सबका चरित्र आपने पढ़ा होगा और इनकी जो मार्मिक प्रसंग हैं ये सब आपने सुना होगा। तो ये सब भक्ति मार्ग के साधक हैं। ये दिन रात सदैव अपने इष्ट के चिंतन में ही रत रहते हैं। सोते जागते उठते बैठते अपने इष्ट के विषय में सोचना, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोग बनाना, उनको अर्पित करना, स्वयं फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना, उनको स्नान कराना, उनकी दिनचर्या को व्यवस्थित करना, सदैव उनके वस्त्र बदलना और सदा उनके प्रति ही अपने चिंतन बनाए रखना, यही उनके जीवन का ध्येय होता है, वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। जैसा रामचरितमानस में भी पंक्ति है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत एक स्वप्न ही है और हम उस स्वप्न में जी रहे हैं। जैसे विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है कि हम सभी भगवान विष्णु के स्वप्न में ही जी रहे हैं। ये उनके महामाया ही है जिससे हम सभी प्रभावित हैं और हम सभी अपना मूल उद्देश्य नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। और जब हमें मूल उद्देश्य के विषय में जागृति हो जाती है तो यही असली जागरण है, यही असली जागृति है जो हम भक्ति साधना आदि माध्यमों से प्राप्त करते हैं। इसी को जागृति कही जाती है, क्योंकि इसी जागृति से ही हमारा कल्याण होता है। तो भक्ति मार्ग के साधक, न उन्हें आसन की ज़रूरत है, न उन्हें माला की ज़रूरत है, न यंत्र की। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी जहाँ पर भी बैठ कर हो, चाहे अपने घर में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, बस पर बैठे, कहीं पर भी वो जब वो बैठ के अपने इष्ट का चिंतन करते हैं तो वही उनका आसन हो जाता है। उनकी प्रत्येक सांस जो आती जाती रहती है, जिस सांस के माध्यम से वो अपने इष्ट का चिंतन करते हैं, हर सांस में उनके इष्ट का नाम होता है, वही उनकी जपमाला है। और अपने इष्ट के चिंतन में स्वयं यंत्रवत हो जाते हैं, स्वयं यंत्र स्वरूप धारण करते हैं, तो वही यंत्र हो जाता है उनके लिए। तो उनके लिए माला आसन जप की जो परिभाषा है वैसा आपके सामने मैं रखता हूँ। तो उनके लिए जप, माला और आसन, ये तीन चीज़ यही है। अब बात करते हैं तंत्र मार्ग के साधकों की, और इन दोनों भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग में कुछ तुलना करके भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति मार्ग में जो हमारी प्रोग्रेस होती है ये स्लो होती है, कछुए की तरह धीमे धीमे हमारी उन्नति होती है। और जो तंत्र मार्ग है इसमें खरगोश की तरह तेज, फास्ट एंड स्पीडी प्रोग्रेस। तो हमारी प्रोग्रेस काफ़ी तेज होती है तंत्र मार्ग में, और भक्ति मार्ग में काफ़ी सुस्त और धीमी होती है। तो भक्ति मार्ग में ही परीक्षाएं होती हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के जो साधक हैं उनकी तुलना बिल्ली के बच्चों से की गई है। जिस प्रकार बिल्ली अपने बच्चों को पकड़ करके अपने दांतों से दबा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, लेकिन वो दांत उनके गले में भी नहीं चुभते हैं, अर्थात उनकी सुरक्षा के प्रति हमेशा सावधान रहती है। उसी प्रकार ईष्ट भी अपने भक्ति मार्ग के साधकों की रक्षा करता है और उनका पथ प्रदर्शित करता है। लेकिन तंत्र मार्ग में उन्नति तो बहुत तेज होती है, बहुत ही जल्दी होती है, त्वरित उन्नति होती है, लेकिन परीक्षाएं भी विषम होती हैं, परीक्षाएं भी क्षणिक रूप में तुरंत हो जाती हैं, और हो रही उन्नति भी पतन की ओर चली जाती है। तो तंत्र मार्ग में उन्नति भी क्षणिक होती है और पतन भी होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो परीक्षाएं होती हैं ये सौम्य होती हैं। और भक्ति मार्ग के साधकों को न किसी स्तर की परवाह, न किसी सिद्धि की आशा,
उन्हें बस अपने इष्ट की परवाह है और उन्हीं के प्रति अपना पूर्ण समर्पण है। तो अब बात करते हैं तंत्र मार्ग की। तंत्र मार्ग में क्या क्या स्तर होते हैं। जब भी हम इष्ट की अपने सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, मतलब जब इष्ट की तपस्या करते हैं तो हमारा तपोबल बढ़ता रहता है। और इस तपोबल के बढ़ने से जो हमसे उच्च तपोबल वाले लोग हैं, वहाँ जो विराजित शक्तियाँ हैं, उनसे संघर्ष होने लगता है। क्योंकि हमारे तपोबल उनके तपोबल के बराबर जब पहुँचता है तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। उसी के स्वरूप परीक्षाएं होने लगती हैं और स्थितियाँ विषम बनने लगती हैं। लेकिन एक अडिग साधक इन परिस्थितियों से पार जाता है और अपनी साधना में सफल होता है। तो अब स्तर की बात करते हैं, क्या क्या स्तर होते हैं। तो तंत्र मार्ग में साधकों के स्तर हैं, जैसे यक्ष स्तर। तो यक्ष का स्तर, जब हम अपने तपोबल में यक्ष के बराबर तपोबल को अर्जित कर लेते हैं तो यक्ष के स्तर को हम चैलेंज देते हैं, हम उसके स्तर की प्रतिस्पर्धा करते हैं, तब हमारी परीक्षाएं होती हैं। तो जो व्यक्ति यक्ष के स्तर को पहुंच गया है, उस स्तर पर स्थित है, वही यक्षिणी साधना के अनुकूल साधक है, वही कर सकता है। और सभी जो साधक यक्षिणी को साधने की कोशिश करते हैं वो विपरीत परिणाम झेलते हैं अपने जीवन में, जीवन को तबाह भी करते हैं। और जो अगर सिद्धियां भी प्राप्त हुई तो वो गौड़ रहती हैं, वो सिद्धियां उनके काम नहीं आती हैं। वो थोड़ा काम भी उनका बनता है, लेकिन वो सिद्धियां पूर्ण रूप से उनके नियंत्रण में नहीं रहती, या वो कहिए कि वो सिद्धियां उन्हीं को नियंत्रित कर लेती हैं। मतलब उनका रिमोट कंट्रोल इन्हीं शक्तियों के हाथ में चला जाता है, वो स्वयं ही आपको नियंत्रित कर लेती हैं, आप उनको नहीं नियंत्रित कर पाते क्योंकि आपका तपोबल नहीं है। तो हमेशा इष्ट की तपस्या करके, इष्ट की पूजा अर्चना भक्ति भाव से करके ही हम उस स्तर को प्राप्त करते हैं। और स्तर के प्राप्त होने के बाद ही हमें जो है साधना करनी चाहिए। यक्ष के स्तर को प्राप्त करने के बाद ही यक्षिणी की साधना अनुकूल होती है। यक्ष के ऊपर ऐसे कई स्तर होते हैं। अब मुख्य मुख्य स्तरों की बात होगी। गंधर्व का स्तर, फिर इंद्र का स्तर। इंद्र के स्तर के विषय में लिखा है पुराणों में कि जब व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ संपादित करता है तब उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह इंद्र बनने योग्य है। जैसे आपको भी पता है कि इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पदवी है जो तपोबल के आधार पर मिलती है, एक पोस्ट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, उस पर अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वैसे ही अलग अलग समय में अलग अलग समय के खंड में, अलग अलग काल खंड में अलग अलग व्यक्ति इंद्र बनते हैं। इनका तपोबल 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, उससे ज़्यादा होता है। तब जरूरी नहीं हम 100 अश्वमेध यज्ञ पाने के लिए जो है सिर्फ पूजा पाठ ही करें। जीवन में सत्य का पालन करने से, सत्य व्यवहार करने से भी हमारा तपोबल की वृद्धि होती है, हमारे पुण्य कर्मों का उदय होता है और हमारे सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो अगर हम अपने जीवन में सत्य व्यवहार का पालन करेंगे, क्योंकि राम नाम सत्य है और एक गाना भी है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो हम अपने जीवन में जब सत्य का पालन करते हैं तब हमारे तपोबल में वृद्धि होती है। भले ही आप ईश्वर को माने या ना माने, आप नास्तिक हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन में सत्य का व्यवहार कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, आप जहाँ भी, जिस जगह, जिस पोस्ट पर या जिस भी व्यवसाय में हो, अगर उसमें आप सत्यता रख रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, शोषण आदि आप ये सब नहीं कर रहे हैं, तो आपकी उन्नति होगी। तब इंद्र के बराबर तपोबल अर्जित करने पर व्यक्ति का संघर्ष इंद्र से होता है, उनकी शक्तियों से होता है। तो उन्हीं व्यक्ति को अपने मार्ग से अडिग करने के लिए वो अप्सराएं भेजते हैं, जिससे वो व्यक्ति सत्य मार्ग से भटक जाए, या अपने तपस्वी व्यक्ति हो तो अपनी तपस्या से भटक जाए, क्योंकि तपस्या में ब्रह्मचर्य का महत्व है और ब्रह्मचर्य मन क्रम वचन से हमें जो इसका पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए अप्सराओं का सहारा लेकिन उनको तपस्वियों को भटकाया जाता है। तो ऐसे इंद्र की स्तर है और ऐसे वो इस स्तर से शक्तियों के माध्यम से काम करते हैं। अब इंद्र के ऊपर भी कई स्तर है। भैरव भैरवी का स्तर, भैरव भैरवी के अधीन कई देवताओं की शक्ति उनके अधीन होती है। भैरव भैरवी का स्तर इंद्र के स्तर से भी ऊंचा माना जाता है और वो भी तंत्र का एक उच्च स्तर है। उसके ऊपर भी स्तर होते हैं, कई स्तर होते हैं, लेकिन मुख्य स्तरों की बात होगी। फिर है ब्रह्मा का स्तर, जिसको व्यक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्मर्षि कहलाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। विष्णु का स्तर, शिव का स्तर,
ये सब स्तर होते हैं। और इन स्तरों के प्राप्त होने के बाद भी इनके ऊपर भी स्तर है, जिसे कहते हैं महाकाल का स्तर। महाकाल का स्तर भी व्यक्ति प्राप्त करता है, इसमें किसी संशय की बात नहीं है, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। ये सब व्यक्ति अपने तपोबल से अर्जित करता है, इसीलिए मानव जीवन को अनमोल कहा गया है और इसकी प्रशंसा देवगण भी करते हैं मानव जीवन की, क्योंकि आप अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। तो जब व्यक्ति महाकाल के स्तर को अर्जित करता है तो काल को अपने नियंत्रण में भी ले सकता है, काल में अपने अनुसार, अपने मति अनुसार उचित परिवर्तन भी कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि अपने मति अनुसार परिवर्तन कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है क्या? तो उसके मति अनुसार जो व्यक्ति महाकाल के स्तर को प्राप्त होंगे उनकी मति कैसी होगी? उनकी मति ब्रह्म के अनुकूल होगी, उनकी मति एक अलग ही स्तर की होगी, ब्रह्म के अनुकूल। उनके अंदर से ब्रह्म ही संचालित उनको कर रहा होगा, तो वो जो अनुकूल परिवर्तन करेंगे वो हमेशा ही उचित रहेगा। और उनके द्वारा जो भी परिवर्तन होगा वो सब अच्छा ही परिवर्तन होगा, सब शुभ ही होगा। तो ये अलग अलग स्तर की बात है, इसमें कई स्तर होते हैं। तो जो मुख्य मुख्य स्तर थे इनकी विषय में जानकारी दी गई, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, विषय हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और गुरु माता को चरण स्पर्श। जय माँ भगवती।